सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से एकादशी के सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जगन्नाथ। आज करेंगे कुछ तीर्थों की सुरक्षा के बाद तीर्थों के बारे में बात करेंगे। आजकल हमारे ऊपर जैसे ना ग्रहण चढ़ रहा है, अमावस की रात जैसे चौर हर समय घूम रही है। आज आपको जैसे तीर्थों में दिखाएंगे कुछ गजब के तीर्थ के रूप में। आइए शुरुआत करते हैं इस तीर्थ के साथ। दमोह में कई मंदिर है, जैन मंदिर है, और दमोह में के पास में ये मंदिर है चंद्र प्रभु दिगंबर जैन जिनालय। जी हाँ, इस मंदिर की जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं में क्या अतिशय दिखता है, चमत्कार दिखते हैं। आज भी कहते हैं पंचम काल के 2550वें साल के अंदर भी आज बहुत अद्भुत दिखाई देते हैं। किस तरह से यह प्रतिमा है चंदा प्रभु की, पद्मासन श्वेत रंग की देख रहे हैं। पता है ये कहते हैं यहाँ पर स्थानीय लोग से जब दर्शन करने के बाद होता है कि यह प्रतिमा दिन में 3 तरह से रूप बदलती है। जैसे आप होते हैं ना, पहले आपका बालपन आता है तो ये सुबह सुबह बालकपन की तरह इसकी छवि होती है चेहरे की। अब विश्वास नहीं होता है, पर जब जाएंगे देखेंगे, और दोपहर होते होते यह प्रतिमा युवापन के रूप में इसका चेहरा दिखने लगता है। और जैसे ही सांझ होती है, यहाँ पर बुढ़ापा आता है, तो कहते हैं कि यह एक वृद्ध के रूप में, बुजुर्ग के रूप में इसके चेहरे की छवि लगती है। आपको विश्वास नहीं होगा, पर जब एक बार आएंगे टकटक लगाइएगा, एक दिन ठहरिएगा और फिर इसको गदगद से निहारिएगा इस प्रतिमा को। गजब की प्रतिमा है चंदा प्रभु की आज के इस समय में। और ये भी खास बात है, ये जो प्राकृतिक नेचुरल वाइट कलर है उसका प्रतिमा का, यह भी कहते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो बारीकी से जानते हैं, कहते हैं आप एक बार आएंगे तो आपको इसका भी रंग भी 3 रूप से थोड़ा हल्का सा बदलाव दिखाई देगा। विज्ञान तो इस बात को विश्वास नहीं करता, वो तो कहता पत्थर है, उसके लिए सड़क पर पड़ा हुआ और मंदिर में पड़ा हुआ कोई फर्क नहीं लगता। वह तो उसी हिसाब से तर्क और कुतर्क करता है, पर जब यहाँ पे आता है तो विज्ञान भी एक बार शांत हो जाता है। दमोह के पास चंद्र प्रभु जिनालय में, जहाँ पर प्रतिमा 3 बार 3 अपने रूप दिखाती है और दिन में 3 प्रतिमा अपने रंग बदलती है। आइएगा, दर्शन कीजिएगा। अब दूसरे मंदिर भी चलते हैं। योगाचार्य नवीन जैन जी अभी कुछ समय पहले गए, ये गोला के पास बूढ़ी चंदेरी जगह कहते हैं इसको। यहाँ पर 55 दिगंबर जैन मंदिर है। दिगंबर जैन मंदिर थे। ये आज आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आजकल श्री कृष्ण जी नेमीनाथ के गिरनार की चर्चा चल रही है, इसलिए आपको यहाँ बूढ़ी चंदेरी में लेके आए। ये मंदिर ना शिशुपाल ने बनवाए थे। शिशुपाल श्री कृष्ण जी के बुआ के बेटे थे। अब आप सोच लिए, यानी शिशुपाल भी दिगंबर जैन धर्म को अपनाते थे। उनके चचेरे भाई भी दिगंबर जैन में 22वें तीर्थंकर हुए। देख लीजिए क्या रिश्ता था। पहले कोई वैदिक संस्कृति चला गया और कोई श्रमण संस्कृति। हाँ, 55 मंदिरों के अंदर योगाचार्य नवीन जी ने हमें बताया कि यहाँ पर एक ऊपर केवल 5 हैं और नीचे 50 के 50 तो खंडित हो चुके हैं, और ऊपर 5 में से केवल 2 बचे हैं। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत हैं। पर लगता है आपको ये खंडर देखकर कि क्या पुरातत्व विभाग इनको संभाल रहा है? कुछ नहीं। यानी जिस तरीके से पुरानी धरोहर को संग्रहित किया जाता है, यानी उसको उसी रूप में रखे, उसकी मरम्मत करके, उसका जीर्णोद्धार करके रखा जाता है, पर यहाँ कुछ नहीं होता है। पारसनाथ ब्रह्म की यहाँ पर जो प्रतिमा है वह भी लगभग शरण की कगार पर आ रही है। इतने प्राचीन तीर्थ हैं जो खंडरों में बदल रहे हैं, क्योंकि यह जैन समाज के हैं, इसलिए पुरातत्व विभाग को इससे ज़्यादा चिंता नहीं होती। और सरकार भी क्या करे इसमें, देखिए क्या, अरे जहाँ पर खोपड़ियाँ वोटों की गिनी जाती हो, वहाँ पर ऐसे मंदिरों के बारे में क्या भी साथ कि ऐसा इस पर ध्यान दें। और वहाँ पर ले आए, ये किसी जंगल में नहीं ले आए आपको। आज आपको जंगल में नहीं, ये शाश्वत अनादि निधन तीर्थ की वह पहाड़ियाँ हैं कि जहाँ पर आप देखते हैं हमारे 20 तीर्थंकर इस वर्तमान काल में, और करोड़ों मुनिराज यहाँ से सिद्धालय गए हैं। वन तब तक सुरक्षित रहता है जब तक वहाँ पर वृक्ष सुरक्षित रहते हैं। अगर वृक्ष सुरक्षित रहते हैं तभी वहाँ पर जल की व्यवस्था हो पाती है। अगर जल होता है तभी अन्न होता है, और अन्न जब होता है तभी मनुष्य का, यह पशु पक्षियों का जीवन बसता है। और इन सब कड़ी में होता है, जब वृक्ष होते हैं तो पानी जो आता है थर 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 वह रुक जाता है। प्रवाह में जीवंत हो उठते हैं पत्थर, पहाड़, हरे भरे पहाड़ रहते हैं। जैसे आपने देखे ना, एक पहाड़ उधर के पश्चिम के अंदर जाते हैं तो वह सारे नंगे पहाड़ कहते हैं। इस तरीके से यहाँ वृक्षों की गैर कानूनी है वृक्ष की कटाई, पर यहाँ पर खुल्ला वृक्षों की कटाई होती जाती है। और हमारी ये जो सिद्ध भूमि है, ये वृक्षों के बिना ऐसी नंगी हो रही है कि आगने में इसके अस्तित्व खतरे में पड़ेंगे। पहाड़ों से चट्टानों का शरण होगा, और फिर कहते हैं इसका धीरे धीरे शरण आने वाले भविष्य में दिखाई देगा। अगर इस तरीके से वृक्षों के कटाव का प्रवाह चलता रहेगा। यह वन क्षेत्र है,
यहाँ पर डिपार्टमेंट फॉरेस्ट की जिम्मेदारी है, वह क्या करते हैं, पर यह चित्र बताते हैं कि यहाँ पर वैसे यहाँ कुछ निगरानी नहीं करते हैं। बचाना होगा जो प्रकृति को पूजते हैं उनको भी, और जो यहाँ पर अपनी सिद्ध भूमि मानते हैं वह जब देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उन भाइयों से भी कहेंगे, एक एक वृक्ष को बचाओ, एक एक वृक्ष को उगाओ, क्योंकि इसी से पर्वत बचेगा और जीवन बचेगा और ये शाश्वत सुरक्षित रहेगा। बार बार अपील कर रहे हैं हम कि एक साधु की जान बचा लीजिए। देख रहे हैं आप, ये मुनि श्री संतृप्त सागर जी, हालत बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तब भी हर समय हमने देखा है, जब समय मिलता है थोड़ा बैठ पाते हैं तो बस कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ शास्त्रों से पढ़ना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, कहते हैं मैं लिख कर अब इतना समझने लगा हूँ, लगता है कि मुझे सरकार सुनेगी या नहीं, गिरनार के बारे में कोई चिंता होगी नहीं, पर मैं अनवरत अपनी साधना में लगा रहूँगा, कठोर अनशन करता रहूँगा। कुछ समय बाद इसको और बढ़ाना पड़ा तो वह भी करूँगा। हम तो सबसे अपील करते हैं, क्योंकि बलिदान वहाँ सार्थक होते हैं जहाँ कुछ ज़रूरत पड़ती है। जहाँ बलिदान की आवश्यकता नहीं है वहाँ इस तरीके से बलिदान देना बिल्कुल लगता है कि जो सहरे हैं, जो आंख से देख नहीं पा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बन जाती है और आगे आने वाले समय में यह बहुत बड़ा जैसे श्राप बन के सामने आता है। हमें दुआएं जिसकी लेनी चाहिए उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और गिरनार के तीर्थ की सुरक्षा के लिए सरकार को भी पहल करनी चाहिए। और अब बात करते हैं पावापुरी की। कल तारीख है 10, बस कल से शुरू पावापुरी की, जो ओरिजिनल पावापुरी बिहार में, और उसकी कृत्रिम रचना जैसे हमारे अष्टापद कैलाश पर्वत उतर आया था श्री ऋषभ विहार दिल्ली के अंदर, अब पावापुरी भी वहाँ पर दुल्हन की तरह तैयार हो रही है। वीतरागता की मोक्ष लक्ष्मी की जगह 24वें तीर्थंकर जिनका जिन शासन चल रहा है उनकी निर्वाण स्थली, और वह भी 2550वें मोक्ष कल्याण के इस वर्ष की शुरुआत के लिए आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज का संघ विराजमान है, जहाँ वह समूह में 1, 2, 3 बार संभवतः उनके मुख से जब उद्बोधन होगा तो कहते हैं समूह दिव्यदन के उसका एक प्रारूप होगा। कैसे गर्भ कल्याणक मनाया गया कुंडपुर में या कुंडलपुर में जन्म हुआ, तब हुआ कहते हैं केवल ज्ञान, फिर जमुई में हुआ वह संरचनाएं, और मोक्षस्थली में उसी तरह से 3 चरण होंगे। यहाँ पर बाएं सिंह गर्दर महावीर स्वामी, इधर गर्दर, तीनों चरण, और साथ में प्रतिमा जहाँ पर अभिषेक शांति धारा भी होगी, यानी अतुलनीय जानकारी होगी। चंदन वाला कैसे आहार देती है वह देख पाएंगे, 5 नाम कैसे पढ़े वह देख पाएंगे, और बहुत कुछ देख पाएंगे। अरे जगह जगह कुछ कुछ देखते हैं, यहाँ सब कुछ एक जगह देखते हैं। पावापुरी में इस बार भी अद्भुतपूर्व बनेगी, और साथ में इस बार तो 55 संतों का सानिध्य होगा। न भूतो अरे भविष्यति हो सकता है, पर ऐसा रूप शायद आपने कभी जल्दी 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 आइएगा और निहारिएगा, गदगद होइएगा। कहते हैं कृत्रिम तीर्थ भी ना कुछ कर्मों की जरूर निंदा करता है, और जब चल तीर्थ साथ हो तो कहते हैं सोने पर सुहागा हो जाता है। कल 10 परसों 11 धनतेरस नहीं, धनतेरस, उसके बारे में आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी ने इसे 5 दिवसीय कार्यक्रम बनाया है, उस पर देखिए यह रिपोर्ट। 2550वें निर्वाण महोत्सव के बारे में आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने जैन समाज के लिए 5 दिन का काम एक महावीर के नाम देकर यह संदेश जारी किया, जिसकी शुरुआत 11 नवंबर से होती है। उन्होंने कहा कि हर दिल हर दीवार में जय महावीर। चांदनपुर के महावीर स्वामी के भगवान का फोटो लगाइए, चांदनपुर वाले श्री महावीर जी का, और महावीराष्टक दीपार्चन 9 दीप को बार कीजिए, और 1 माला जपिए नमोकार महामंत्री। कम से कम इतना तो कर सकते हैं, ये पहले दिन होगा। फिर दूसरा दिवस 12 नवंबर को आएगा, रविवार को आएगा, उसे कहेंगे ध्यान 14। जी हाँ, अनशन दिवस है। इस समय इस दिन भजन करेंगे, भोजन नहीं। हर घर वाटिका अहिंसा वाटिका के रूप में इस दिन को मनाना है। परस्पर जीवन नाम का संदेश, और हर घर पौधे लगाने का हमें वह काम करना है जिससे दिल्ली जैसे शहरों में जो बढ़ रहा है प्रदूषण, दिल्ली या मुंबई, आज तो हालत खराब हो रही है, अपनी उम्र हम ही छोटी करते जा रहे हैं। इसके लिए हमें एक पौधा लगाना है। केवल ज्ञान वृक्ष नंदन में लगाइए, आम लगाइए, चंपा लगाइए, अशोक लगाइए, सब कुछ भी लगाइए। इस घर को और इस धरा को स्वर्ग बनाइए। और फिर वह दिन आ गया जिसकी शुरुआत होगी पूरे वर्ष 2550वां महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव। सुबह हमें कोशिश करिए जितना बड़ा लाडू होता है 24 किलो का हो, 24 तीर्थंकर के रूप में, तो वह बहुत अच्छी है। मंदिर में, जिनालय में अर्पित कीजिए, और इसके बाद छोटे छोटे और लड्डू और बनाइए, दीपक लगाइए और महाआरती कीजिए।
दिवाली के रूप में जगमग कीजिए। महावीर स्वामी का ये निर्वाण महोत्सव हम पूरे वर्ष मनाएंगे। चौथे दिन को माना है 14 नवंबर को, यानी अगले दिन। हर घर पंचरंगा, हर मन ज्ञान गंगा के रूप में, यानी पंचरंगी महाध्वजा जिसकी शुरुआत हमारे आचार्य श्री विद्यानंद महाराज की थी। आप अपने अपने हर जगह देखिएगा, उसको ध्वजा को फहराना है। घर में लगाइए, जिनाले में लगाइए, किसी चौराहे पर फहराइए, वह जितनी बड़ी हो सकती है उतनी फहराएं, और कम से कम 2550 पंखुड़ियाँ जगह जगह दिखनी चाहिए, विभिन्न स्थानों पर, चौराहे पर। और कोशिश की जगह लगाते हैं, एक छोटी सी फोटो में भेजिएगा। कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि आपकी फ़ोटो चाहे वह वाटिका की हो, चाहे वह ध्वज की हो, लगाने की हम प्रयास करेंगे। और 5वां दिन आएगा संडे के बाद, संडे यानी 26 नवंबर को। उस दिन हम सब मिलकर कहाँ जाएंगे? जी हाँ, IIT के पास इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। गरिमाएं उससे उपस्थित उम्मीद करते हैं कि शायद वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री भी हों, आमंत्रित हैं वो भी। और फिर वहाँ पर सांस्कृतिक मंत्रालय साथ जिन शासन प्रभावना के रूप में हम सब एक साथ होंगे, प्रतीक चिन्ह की जारी होंगे। कहते हैं वहाँ पर कई चीज़ों की घोषणा भी होने की उम्मीद है। और सब कुछ मिलकर, चाहे श्वेतांबर भाई हो चाहे दिगंबर भाई हो, मिलकर एकता के साथ हम मनाएंगे, मिलकर 2550वें निर्वाण महोत्सव का एक शंखनाद करेंगे, क्योंकि पूरे वर्ष मनाएंगे। यह रहेगी उन 5 दिनों के कार्यक्रम की जानकारी। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र। पूरे जैन समाज को ढेरों बधाई। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव का भव्य उद्घाटन रविवार 26 नवंबर प्रातः 10 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। और साथ ही पाए 108 साधुओं का पावन सानिध्य। तो जो भी श्रद्धालु कार्यक्रम में आने के इच्छुक है, उनका नाम, पता एवं संपर्क सूत्र दिए गए नंबर पर 10 नवंबर 2023 तक भेज दे। जय जिनेंद्र।